हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में एक नए चैप्टर को बतलाने वाला हूं जिसका नाम है एडजेक्टिव। तो चलिए हम लोग उसे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग दिया है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस विशेषण शब्द को समझते हैं। विशेषण, विशेषण, ठीक है। तो विशेषण मतलब क्या होता है? विशेषता बतलाने वाला, विशेषता बतलाने वाला, ठीक है। तो विशेषण का मीनिंग होता है विशेषता बतलाने वाला, यानी हम लोग किसी की विशेषता बतलाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे अगर मैं कहना चाहूं कि कोई लड़का अच्छा है, तो अच्छा होना क्या है? उसकी विशेषता है, गुण है। कोई लड़का बुरा है, तो बुरा भी क्या बतला रहा है? कि उसकी विशेषता है कि वो बुरा है। कोई लड़का लंबा है, तो लंबा भी क्या बतला रहा है? उसकी विशेषता बतला रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति नाटा है, कोई व्यक्ति मोटा है, तो ये सब सारे क्या है? मेरे विशेषता बतला रहे हैं उस व्यक्ति के। तो यही कहलाता है मेरा विशेषण, यानी विशेषता बतलाने वाला, ठीक है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है। एन एडजेक्टिव is a word that qualifies a noun or a pronoun, ठीक है। देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। इसे हिंदी में मैं लिखता हूं, विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, ठीक है। देखिए तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका डेफिनेशन को लिखा है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब मैं इस डेफिनेशन का मीनिंग आप लोगों को समझाता हूं। उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, ही इज ब्रेव, ठीक है। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया, ही इज ब्रेव। इसका हिंदी अगर आप जानना चाहें तो होता है वह साहसी है, ठीक है। तो अब देखिए ही इज ब्रेव, तो ही मेरा क्या है? जैसा कि मैं आप लोगों को बतला चुका हूं, ही मेरा क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। तो डेफिनेशन में मेरा कहता है जो भी वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। तो यहां पे ही मेरा क्या है? प्रोनाउन है, और ही प्रोनाउन की ही विशेषता बतला रहा है। कौन? ब्रेव, यानी बतला रहा है कि ही इज ब्रेव, वह कैसा है? तो वह साहसी है। तो यहां पे ब्रेव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा एडजेक्टिव। ये क्या है? मेरा
एडजेक्टिव, मतलब उसकी यानी इस प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है ये वर्ड ब्रेव, तो इस वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अब और मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं और क्लियर करूंगा, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट है सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया। फिर है सोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब चलिए इसमें देखते हैं, सी इज ब्यूटीफुल, तो इसका हिंदी होता है वह सुंदर है। अब देखिए डेफिनेशन मेरा था कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पे ये सी क्या है मेरा? सी मेरा प्रोनाउन है। क्या है? ये मेरा प्रोनाउन है। तो सी इज ब्यूटीफुल यानी इसी प्रोनाउन की विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है? ये ब्यूटीफुल, यानी वह लड़की कैसी है? तो सुंदर है, सुंदरता उसकी विशेषता है, इसलिए इस शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब आपको परिभाषा समझ में आ रहा है, इसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं सोहन इज अ गुड बॉय, इसका भी हिंदी लिखता हूं, सोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब देखिए सोहन इज अ गुड बॉय, तो सोहन क्या है? मेरा नाउन है, ठीक है। तो सोहन इज अ गुड बॉय। अब इस गुड को थोड़ा देर के लिए ऐसे हम लोग ढक के रखते हैं। सोहन इज अ बॉय, सोहन एक लड़का है, तो इससे विशेषता तो पता नहीं चल रहा है। सोहन क्या है? एक लड़का है। तो हम लोग जिस वर्ड का यूज करते हैं जिससे उसका खास विशेषता पता चले उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने सोहन इज अ गुड बॉय लिखा, यानी लड़का है ये तो पता है, लेकिन कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। इसलिए इस वर्ड गुड को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने सोहन की विशेषता बतलाई कि वह कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है। अब आप लोगों को परिभाषा समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल मैं लेता हूं तो आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल लेता हूं, दैट इज अ फास्ट ट्रेन। एक है मिल्क इज स्वीट, ठीक है। तो देखिए इसका हिंदी पहले हम लोग करते हैं। दैट इज अ फास्ट ट्रेन, यानी किसी ट्रेन के बारे में बतला रहा है कि वह एक तेज चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस में दैट इज अ फास्ट ट्रेन, तो अभी हम लोग कुछ समय के लिए इस फास्ट को छुपा देते हैं। दैट इज अ ट्रेन, इससे क्या पता चल रहा है? दैट इज अ ट्रेन, मतलब वह एक क्या है? ट्रेन है। तो सिंपल इससे पता चल रहा है कि वह ट्रेन है, लेकिन कैसा ट्रेन है ये तो पता नहीं चला। इसलिए हम लोग इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, दैट इज अ फास्ट ट्रेन। कैसा ट्रेन है? तो तेज चलने वाली ट्रेन है वो, ठीक है। इसलिए फास्ट मेरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। फास्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ट्रेन की विशेषता बतला रहा है ना कि कैसी है, तो तेज दौड़ने वाली वो ट्रेन है। अब नेक्स्ट है मिल्क इज स्वीट, यानी दूध कैसा है? तो मीठा है, दूध मीठा है। इसमें भी देखिए मिल्क इज स्वीट, मिल्क नाउन है मेरा, तो इस नाउन का विशेषता बतला रहा है ये स्वीट, यानी दूध कैसा है? दूध
मीठा है, तो मीठा होना इसकी क्या है, विशेषता है, इसलिए ये मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डेफिनेशन इन उदाहरणों से आसानी से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके काइंड्स को बतलाऊंगा। तब तक आप लोग इसके डेफिनेशन को अच्छे से समझ के रखें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट में चाहें तो कुछ भी पूछ सकते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।